Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the ailing planet green movement's role. जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि किस तरह से जो है डे बाय डे जो है हमारे जो प्लैनेट है जिसमें हम रह रहे हैं डिक्लाइन हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन बींग्स की वजह से, क्योंकि हम जो है अपनी यूज के लिए जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्लैनेट के हैं उसको जो है हम क्या कह रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, राइट। तो क्योंकि आने वाली जनरेशन को क्या हम यहाँ पे क्या नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कन्वेंशनल भी होते हैं, नॉन कन्वेंशनल भी हैं, दोनों है। तो एक समय ऐसा आएगा ना जब हम उसको यूज करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। तो इस बात को जो है हमें अपने जो है माइंड में रखना है कि आगे वाली जनरेशन को या हम अपने जो है फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उसको जो है हम कैसी अर्थ देंगे, क्या हम उसको इस कॉस्ट प्लैनेट देंगे जिसको हमने जो है अपने यूज के लिए जो है इतनी जो है बैड कंडीशन में पहुंचा दिया। तो लोगों को जो है जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए हर चीज के लिए, और दूसरों को भी हमें जो है अवेयरनेस करानी चाहिए कि हमें किस तरह से अपने प्लैनेट को जिसमें हम रह रहे हैं उसे बचाना है। तो इसी को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने जैसे डिस्कस करा था कि पॉपुलेशन जो मेन हमारी जो आज हमारे जो प्लैनेट की जो कंडीशन है, बैड कंडीशन है और जो डिक्लाइन कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि हमने उसके नेचुरल रिसोर्सेज को जो है ओवर यूज कर लिया है, राइट। जितनी हमारी डिमांड है उससे ज्यादा जो है हम उसको यूज कर रहे हैं और इसका इफेक्ट जो है हमारे चार जो है कल मैंने बताया था बायोलॉजिकल सिस्टम है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, फिशरीज है, क्रॉपलाइंस है, उसमें जो है इफेक्ट हो रहा है। और जब हमारे उनके जो है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हम जो है खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर हम अपने प्लानेट के जो है उसके नेचुरल रिसोर्सेज को जो है डिमांड से ज्यादा यूज करेंगे, नीड को जो हम वांट्स बना देंगे, तो क्या होगा कि एक दिन जो है वो कैसी कंडीशन हो जाएगी, सही कंडीशन नहीं रहेगी, बैड कंडीशन में आ जाएगा। तो हमें उनको जो है प्रोटेक्ट करना है और रिस्पेक्ट करना है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। तो कल हमने पढ़ा था कि इसके पीछे जो है सबसे पहला कारण क्या है कि जैसे हमारे जो गवर्नमेंट ने जो बताया है, जो फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने मार्क करा है, हम उसे भी जो है 8 टाइम्स जो है जितनी हमारी डिमांड है उससे 8 टाइम्स ज्यादा जो है हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कल ये डिस्कस करा था कि किस तरह से जो है अगर हम जो है अपनी पॉपुलेशन में जो है कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, या फिर हम स्थायी रूप से जो है गरीबी के साथ जो है रहना कबूल करें, एक्सेप्ट करें, राइट। तो दोनों में से एक करें, या तो हम ये करें कि कंट्रोल करें पॉपुलेशन में, अदरवाइज जो है गरीबी में जो है हमें जो है रहना जो है आदी हो जाना चाहिए, राइट। The population of India is estimated to 920 million today, more than the entire, अगर हम देखें जो इंडिया की पॉपुलेशन है कितनी है एस्टिमेटेड 920 मिलियन टुडे, मोर देन द एंटायर। अगर हम पॉपुलेशन देखें अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की पुट टुगेदर, अगर हम दोनों देशों की, यहाँ पे बोल रहे हैं मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, अगर हम दोनों की पॉपुलेशन को जो है जोड़ देते हैं तो भी हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, राइट। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hut में। और किसी को जो है इतना जो है फैमिलियर भी नहीं है या इतना पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि हमारे इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, जहाँ पे हटमेंट्स जहाँ पे रहते हैं वहां पे जो है भूख से जो है कितने लोग, अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। For the first time in human history, we see a transcending concern. Transcending concern क्या होता है, बढ़ती हुई चिंता। अब बढ़ती हुई चिंता क्या है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है और उसका सिंपल सा इफेक्ट किस में पड़ेगा, इट इज ए कॉमन चीज है कि एक परिवार है, अगर परिवार में 10 सदस्य हैं और एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो कौन सा ज्यादा फ्लोरिश करेगा, जिसमें कम बच्चे हैं या किसमें ज्यादा हैं। तो ये
तो जिसमें कम बचे हैं ऑब्वियस है, क्योंकि एक अगर कमा रहा है और अगर वो 10 में बट रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो उसको पूरा नॉरिश नहीं हो रहा है वो, राइट। और जो अगर एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो उनको ज्यादा मिल रहा है, या पढ़ाई बेटर हो रही है, उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो वही चीज है कि अगर हम जो है पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें, तो ये चिंता क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बारी जो है, जब उन्होंने कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है एरियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट की जो स्टडी करी थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, और उसके बाद जो है ये चिंता का विषय बन गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न, कि सारे लोग जो है चिंता का जो है एक विषय बन गया है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट, कि हम सर्वाइव कर रहे हैं, किसके लिए नहीं, हमें अपने प्लैनेट के बारे में भी सोचना है। हम अपने बारे में ही सोचते हैं, बट अब जो है सब लोग जो है जागरूक हो गए हैं, सब चिंता का विषय बन गया है ये। अब जो है सब जो है बट ऑफ द प्लैनेट वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू, और अब हमें जो है एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आर एग्जिस्टेंस। The environmental problem does not necessarily signal or demise, कि जो हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, शॉर्टेज। अब कई जगह देखना पानी की कमी होनी शुरू हो गई, ये पानी की कमी होगी, क्यों हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या हो गया, हमारी सारी सीजन क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, राइट। और वाटर साइकिल, अगर हमारे समय पे बारिश नहीं होगी, या समय पे जो क्योंकि अगर एग्रीकल्चर, अगर हम क्रॉपलैंड्स देंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, अगर टाइम से बारिश नहीं होगी तो किसान कैसे जो है क्रॉप्स ग्रो करेगा, राइट। और अगर वाटर साइकिल अगर हमारी नहीं बनी रहेगी, या हमारे ग्लेशियर जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है और मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो गर्मियों में हमें पानी कहाँ से मिलता है बच्चों, ग्लेशियर से मिलता है, वो मेल्ट होते हैं तब हमें पानी मिलता है। अगर हमारे स्टॉक जो है ग्लेशियर्स का स्टॉक, अभी आप लोगों ने देखो कितने एवलांचेस जो है नीचे गिरे थे ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है बड़े बड़े जो है बर्फ के जो है पीसेस जो है नदियों में गिर गए थे। तो अगर हमारे स्टॉक ग्लेशियर्स का खत्म हो जाएगा, अगर हम पेड़ काटते रहेंगे, राइट, तो टेम्परेचर भी और हमारा बढ़ता जा रहा है, तो उसका इफेक्ट किस में पड़ रहा है, हमारा एनवायरमेंट में पड़ रहा है। तो अगर हम इस और जो है ध्यान नहीं देंगे, अगर हम इस विचार नहीं करेंगे, अब यहाँ पे जो है ऑथर ने बोला है द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल, कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें एक सिग्नल दे रही है आवर डिमाइज, राइट। तो डिमाइज का मतलब है समाप्ति की, ये नहीं है कि वही हमें सिग्नल दे रहे हैं हमारी समाप्ति। और ये क्या, हमारा पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर के लिए हम कैसी कंडीशन दे रहे हैं, अपने प्लानेट को कैसा बना रहे हैं, ये हमारा पासपोर्ट है। ये सिग्नल्स हैं जो हमारे एनवायरमेंटल जो डैमेज कर रहे हैं, हम नोइंगली भी कर रहे हैं और अनोइंगली भी कर रहे हैं, जानते और ना जान बूझ के भी कर रहे हैं। द इमेजिन न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड in the era of responsibility. It is a holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. होलिस्टिक व्यू सबको पता है क्या होता है, इकोलॉजिकल व्यू भी पता है, जब जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं साथ में जो है इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे। होलिस्टिक व्यू कि मतलब अगर हम अपने प्लानेट का एक पार्ट ना देखें और पूरा जो है उसको देखें कि कहाँ कहाँ जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हमारी अर्थ जो फेस कर रही है, द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, पूरे वर्ल्ड में जो है, रेदर देन डेसोसिएटेड का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स में। इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस व्यू न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबको पता है इंडस्ट्री भी जो है एक क्रूशियल रोल जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of, ज्यादा से ज्यादा जितने बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डुपॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुलर्ड, who 5 years ago declared himself, 5 साल पहले जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था himself to be the company's CEO, Chief Environmental Officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performances. Of all the statements
अब यहाँ पे जो है मार्गरेट थैचर की बात हुई है। मार्गरेट थैचर का नाम सबने सुना होगा। ब्रिटेन की जो है ये पहली जो है महिला प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, तो मार्गरेट थैचर ने क्या बोला था? ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स, कब बोला था उन्होंने? ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, जब वो क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। None has passed so decisively into the current coin of, अब यहाँ पे current coin की बात किसके लिए करी है? शब्दों के लिए, शब्द रचना के लिए। Right? Decisive means निर्णायक रूप से एक डिसीजन लेना। Into the current coin of English uses as a felicitious, माने बहुत ज्यादा जो है मनोहर, खूब, felicitious, right? Felicitous वर्ड्स माने मनोहर, एक मनोहर खूबसूरत। यूसेस एज हर, जो वर्ड्स उन्होंने खूबसूरत वर्ड्स बनाए थे। नो जनरेशन हैज, अब यहाँ पे देखो क्या बोला था मार्गरेट थैचर ने ऑफ अ प्राइम मिनिस्टरशिप में कि नो जनरेशन हैज अ फ्री फोल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी। टेनेंसी किसको बोलते हैं? किराएदार। विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, लीज मैंने पट्टा। अब यहाँ पे जो है उन्होंने क्या बोला था? एक खूबसूरत जो है इंग्लैंड की जो है पूर्व प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, उन्होंने एक बार कहा था कि किसी भी पीढ़ी का, किसी भी जनरेशन का इस धरती पर पूरा अधिकार नहीं होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मेरा पूरा अधिकार नहीं है, जितना मेरा लाइफ टाइम है, कि मैं जो हूँ अपने लाइफ टाइम तक जो है यहाँ पे क्या हूँ? किराएदार के रूप में हूँ। कोई भी जनरेशन है, ठीक है, चाहे अभी की है चाहे बाद की जनरेशन है, कि उसका अर्थ पे पूरा अधिकार नहीं है। अधिकार कब तक है? जब तक हमारी पूरी लाइफ ड्यूरेशन है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम लाइव हैं। ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, और हमें जो है पूरी जो है जिम्मेदारी से एक जो है रिपेयरिंग लीज माने मरम्मत करना के जो है एक पट्टा मिला हुआ है हमें, जब तक हमारी जो है लाइफ है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेस्टर ब्राउन ने क्या बोला था? वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ, आवर प्लैनेट, फ्रॉम आवर फोर फादर्स। हमने जो है इनहेरिट नहीं करा है, हमें मिली नहीं है ये। वी हैव बोरोड इट फॉर आवर फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, की हमने जो है इसको क्या करा है? अपने बच्चों से बोरो किया है। और हमें क्या करना चाहिए कि इसको जो है वी मस्ट रिटर्न इट इन द गुड कंडीशन, ना कि बैड कंडीशन। हमें इसको अच्छी कंडीशन में ही, जैसे हमने बोरो करा था उसी हालत में हमें इसको रिटर्न करना है। ये किसने बोला था? लेस्टर ब्राउन ने कहा था। क्लियर? और प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था? कि कोई भी जनरेशन है वो, उसका जो है पूरा अधिकार नहीं है अर्थ पर, जब तक हम यहाँ पे जो है एक किराएदार की तरह जो है, जब तक हम लाइफ टेनेंसी में, जब तक हम यहाँ पे हैं तो कैसे हैं? टेनेंसी, किराएदार के रूप में है। और हमारे को जो है विथ फुल रिपेयरिंग लीज, और हमें जो है इसकी मरम्मत करने का जो है क्या मिला हुआ? एक पट्टा मिला हुआ, राइट? In fact, population control should be given topmost priority. Fortunately, there is now a growing concern not just about the health and life of the people, but also about the future of the planet on which we live. इसमें हम रह रहे हैं। Margaret Thatcher, a former Prime Minister of England, once said, क्या बोला था उन्होंने? No generation has a free hold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. In the other words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. और तो कुछ यहाँ पे जो है फ्रेजेस जो हैं बहुत बढ़िया हैं, उनको जो है आप लोग डिस्कस करें आपस में। और जिस तरह से लेस्टर ब्राउन ने कहा या मिस्टर थैचर ने कहा या ब्रांड रिपोर्ट ने बोला, इंटरनेशनल कमीशन जो बना था उनकी एक रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, जिसमें जो झा जो है इंडियन जो है मेंबर थे और किस तरह से उन्होंने बोला था, तो इनको जो है आप लोग डिस्कस करें। और जिस तरह से लेस्टर ब्राउन ने कहा है कि हमने जो है ये इनहेरिट नहीं करी है, इसको हमने क्या करा है?
बच्चों से बोरो करा है, वी मस्ट रिटर्न इट टू देम इन गुड कंडीशन। और यहाँ पे जो है हमें जो है फॉर्चुनेटली मैन हैज नाउ वोकन अप to this responsibility. He now understands that development should be sustainable. It means development that meets the needs of the present but does not affect the ability of the coming generation to meet their needs. The realization has come, only it has to be put into effect in a sincere and responsible manner. सब लोग जो हैं जागरूक हो गए हैं। अब हमें खाली ये है कि उसको इफेक्ट में लाना है कि अपनी जिम्मेदारी से और अपनी जो है सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर से जो है इसको वी हैव टू पुट इट इनटू इफेक्ट इन अ सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। सबने रियलाइज कर लिया है कि अब जो है समय आ गया, अपनी पृथ्वी को जो है बचाने का आ गया है। तो सबको जो है हमको आप लोगों को सब लोगों को जो है जागरूक करना चाहिए, अवेयर कराना चाहिए कि किस तरह से आजकल जो है ग्लोबल जो है वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर कैसे राइज कर रहा है या कैसे करके हमारे सीजन जो है चेंज हो गए हैं। तो ये सारे जो है आप लोग जो है डिस्कस करें और लोगों को भी डिस्कस करें कि अपने जो है अर्थ को जो है जो हमारे को नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे बचाना है, उसकी जो है स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। चैप्टर बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, 1972 में न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुआ था, राइट। तो दिस इज द समरी ऑफ द होल चैप्टर। इन दिस चैप्टर द राइटर रेजेस एन इश्यू, सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है जो इस समय का है, raises an issue towards the deteriorating health of the earth. As human beings have been exploiting, हमने एक्सप्लॉइट करा है किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, फ्रॉम डिकेड्स, बहुत जो है सालों से जो है डिकेड से जो है हम लोग उसको यूज करें। प्रेजेंटली द कंडीशन, परंतु हमने ये नहीं देखा कि हमारा जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो आगे वाली जनरेशन के लिए हम क्या कंडीशन बना रहे हैं अपनी अर्थ की। Presently, the condition has made the environment critical. In 1972, the Green Movement helped environmentalists. क्या हेल्प करी थी? To raise awareness, जागरूकता जो थी about the harmful condition of the earth. And since then, there has been no looking back as the movement has been successfully educating people. और इस मूवमेंट के हरित क्रांति इसके थ्रू जो है लोगों को जागरूक किया गया और उनके अंदर जो है एक अवेयरनेस लाई गई, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि किस तरह से हम कंजर्व करें अपने पर्यावरण को। अर्थ इज, अब यहाँ पे जो है जिस तरह से कंपेयर कराता है कि अर्थ को क्या बताया था, पेशेंट बताया था whose हेल्थ इज डिक्लाइनिंग एंड इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव इट। क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं हमारी ड्यूटी बनती है ना, अगर हमारी एक फैमिली है, हम घर में रह रहे तो हमारी ड्यूटी है अपने पेरेंट्स को देखना, और पेरेंट्स किसको देखते हैं, बच्चों को देखते हैं। तो हमारे आपस में एक क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। तो ये हमारी ड्यूटी है कि जो हम इसको इम्प्रूव करें। इन 1987 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया था कि वर्ड यूज करता है, कंसेप्ट आया था, वाज यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और लुसाका जाम्बिया में जो है एक बड़ा सा चिड़ियाघर में जो है क्या रखा था, एक पिंजरा रखा हुआ था और उसमें क्या लिखा था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एंड इनसाइड देयर इज अ मिरर। कोई एनिमल नहीं था वहां पे, मिरर रखा था। इट गिव्स अ मैसेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि ह्यूमन बीइंग्स क्या है, सबसे खतरनाक जो है क्या है, एनिमल है। अब ब्रांड कमीशन, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, रेज द क्वेश्चन, आर वी टू लिव आवर सक्सेसर कॉज प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट इम्पावरिश्ड, मतलब पोर कंडीशन में लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरमेंट, बेड कंडीशन में उसका एनवायरमेंट है। देयर आर 4 प्रिंसिपल। अब कौन कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम थे, जैसे फिशरीज हो गया, ग्रासलैंड, हमारी पूरी इकोनॉमी इसमें डिपेंड कर रही है, ठीक है। इंडस्ट्री में जितना रॉ मटेरियल आता है, हमें खाना तो मिलता ही, फूड सपोर्ट मिल रहा है, बट ऑन द अदर हैंड रॉ मटेरियल भी सप्लाई हो रहा है इंडस्ट्रीज में। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड, these 4 systems also provide
food and raw materials for industry except for minerals and synthetics. खाली minerals और synthetics को छोड़ के सारा जो है हमें प्रोडक्ट्स जो है कहाँ से मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम से. विद दीज systems becoming unsustainable, fisheries will collapse, forests will slowly, सबको पता है, disappear हो रहे, grasslands will turn into barren wasteland and croplands will become worse. सब चीजों में जो है इसका इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि हम जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, डिमांड से ज्यादा हम उसको यूज कर रहे हैं, राइट. इन पुअर कंट्रीज, अब पुअर कंट्रीज में क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट हैं आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड. किस लिए, क्या पर्पस है उनका, कुकिंग पर्पसेस. देयर आर सम एरियाज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, अब कई कई जगह जो है फ्यूल वुड की जो है कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ द खाने से जो है ज्यादा होती जा रही है क्योंकि हमारी क्या है डिमांड ज्यादा हो रही है. इट इज लीडिंग टू डिफोरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट. डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ द ट्री. इसका रेट जो है बढ़ रहा है, अलार्मिंग रेट हो रहा है बहुत ज्यादा, मोर देन द डिमांड. One of the reason for exploitation of environment is the increasing population. Finally जो आगे the topmost जो reason था किसका, exploitation of the environment, वो है increasing population. जो हमारी बढ़ती हुई जो है population है, it is observed that 1 million population is increasing in every 4 days. 4 दिन में जो है कितनी population बढ़ रही है बच्चों, 1 million. This is not a good sign. ये जो है there is an urgent need to control overpopulation in the world. अब यहाँ पे बोला है कि बेस्ट कंट्रासेप्टिव जो है फॉर दिस प्रॉब्लम एज इट विल हेल्प इन रिडक्शन इन फर्टिलिटी, इंक्रीज इन एजुकेशन. अगर जो है लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे होंगे या उनकी इनकम ज्यादा होगी या वो जो है हेल्थ की तरफ जो है ध्यान देंगे. तो वी मस्ट सी द वर्ल्ड एज ए होल एंड नॉट एज डिसोसिएटेड पार्ट्स. अलग अलग पार्ट्स हैं. इट इज ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. जैसे पहले था मैकेनिस्टिक था व्यू कि हम एक पार्ट को देख रहे थे या मशीन की तरह हम उसको यूज कर रहे थे, उसका रिपेयर नहीं कर रहे थे. तो सिमिलरली जो है हमारे होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन, जैसे अभी हमने कई बार इसको जो है डिस्कस कर लिया है कि हमने इनहेरिट नहीं करा है फॉर फादर से, बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन. हमने इसको बोरो करा है, राइट. तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं. आई होप आप लोगों के जो है समरी के थ्रू जो है समझ में आ गया होगा. और लास्ट में जो है जिस तरह से जो है मार्गरेट थैचर ने भी बताया था कि हम जो है यहाँ पे क्या है, किराएदार हैं. यहाँ पे हमारा पूरा अधिकार नहीं है, हम लाइफ टाइम जो है यहाँ पे किराएदार की तरह हैं और हमारी ड्यूटी पड़ती है क्योंकि हमें एक जो है ये क्या है लीज में मिला है और इसकी रिपेयरिंग करनी भी जो है हमारी ड्यूटी है, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस. व्हाट डज द नोटिस, अब जो जैसे अभी हमने जाम्बिया में जो पढ़ा था लुसाका में कि एक जू था, वहां पे चिड़ियाघर में जो है एक केस था बड़ा सा और उस पर लिखा हुआ था द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड या वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. और कोई उसके अंदर एनिमल नहीं था, खाली एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था. तो व्हाट डू मीन बाय दिस, द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइज दैट. अब सिग्निफाइज क्या कर रहे हैं कि अब हम क्या है मिरर में क्या देखते हैं बच्चों, अपनी इमेज देखते हैं, राइट. तो इमेज से क्या पता चल रहा है कि हम जो है हम भी वो एनिमल हैं जिसने अपनी जो है क्या करा है, एक्सप्लॉइट करा है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आवर प्लैनेट. So signifies that human has deteriorated the planet from a long time, that his own survival is under threat now. अब हमारी जिंदगी जो है किसमें है, खतरे में है क्योंकि जिस तरह से हमारे जो है चेंजेस आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जिस तरह से हमने उसको एक्सप्लॉइट किया है तो उसके रिजल्ट्स जो है अब हमें दिखने लगे हैं. और पहले हमने ये नहीं सोचा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि हम इतनी जो है बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, फॉरेस्ट कट रहे हैं. हमें आप लोगों की भी नॉलेज में आ गया होगा कि कितने फॉरेस्ट जो है हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जो है किस तरह से फॉरेस्ट को कट रहे हैं और उसका इफेक्ट जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमारे सामने, राइट. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड.
कैसे डिप्लीट करें, तो ये अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था कि 4 हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, फिशरीज है, ग्रासलैंड्स है, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स है. These 4 systems provide food and raw materials for industry, right? Except for minerals and synthetics को छोड़ के ये सब चीजें जो हैं हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम. These systems have reached an unsustainable point where their productivity have impaired, कम हो रही है. As a result, fisheries collapse हो रही है, deforestation हो रहा है, ग्रासलैंड जो है बैरन लैंड्स में चेंज हो रही है, क्रॉपलैंड जो है वर्स हो रहे हैं, ओवर फिशिंग जो है प्रोटीन के चक्कर में जो है क्या हो रहा है, खत्म हो रही है. इन पुअर कंट्रीज फॉरेस्ट इज बीइंग कट डाउन ऑन ए लार्ज स्केल, कुकिंग के लिए भी हम लकड़ी को यूज कर रहे हैं. तो दीज आर द किस तरह से वो डिप्लीट हो रहे हैं. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाई डज द ऑथर that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. The author avers that the growth of world population is one of the strongest behind the distortion of the future of mankind because overpopulation, सबको पता है overpopulation होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ता है, बेरोजगार ज्यादा होते हैं. राइज इन पुअर हेल्थ कंडीशन पुअर है. जैसे अभी मैंने फैमिली का कहा था कि अगर किसी फैमिली लार्ज फैमिली और एक स्मॉल फैमिली है तो लार्ज फैमिली ज्यादा फ्लोरिश करेगी या पुअर फैमिली, दोनों में अंतर क्या होगा. चाहे हेल्थ को ले लेंगे चाहे एम्प्लॉयमेंट को ले लेंगे तो दोनों में काफी डिफरेंस आएगा. तो राइज इन पुअर हेल्थ कंडीशन एंड अल्टीमेटली पॉवर्टी, इट डिट्रोएट्स the environment and the 4 principal biological system. Richer जो है rich बन जाते हैं, poor is birthing more children which leads to more unemployment, right? तो ये सारे points हैं, आप लोग याद करें. We have to choose between population control and keeping up with poverty. या हमें poverty गरीबी में रहना है, हमें खुद डिसाइड करना है voluntarily, या हमें जो है डिसाइड करना है कि हमें जो है अपनी इच्छा से कि या तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, या फिर हमें गरीबी में रहना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि ये जो है बहुत बर्निंग टॉपिक है कि ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली इफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ. तो ओवर पॉपुलेशन जो है मेनी प्रॉब्लम्स को जो है रिजल्ट आते हैं उसके लीड टू leads to many problems that are affecting mankind and natural resources. दोनों को करता है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है, गरीबी को देता है, पॉवर्टी को देता है, राइट? क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे को डिमांड हमारी बढ़ती रहेगी और उसको फुलफिल करने के लिए हम नोइंगली और अनोइंगली जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को. तो बच्चों अभी हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि, और आप लोगों को ये भी अवेयर भी हो गए होंगे कि किस तरह से हमने अपनी प्लैनेट को जो है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कैसे करके हमें बैलेंस करना है अपने इकोसिस्टम को. तो आप लोग और लोगों को भी जो है अवेयर कराएं, अवेयरनेस दें कि किस तरह से जो है हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. पानी की शॉर्टेज आने वाली है फ्यूचर टाइम पे, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी है. अगर आपको कहीं पे कोई लैंड मिलती है तो किस तरह से उसमें जो है प्लांटेशन करें और लोगों को भी जो है बताएं, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.